परम पिता परमेश्वर की अपार कृपा है क्या आज हम सब परम पिता परमेश्वर की दया से दिव्य दृष्टि समारोह मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देती हैं, लख लख बधाई देती हैं। जी हाँ बच्चों, कि सत्य है कि परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से ही मां ये कार्य कर रही हैं आप सबके लिए, मानवता के लिए और आप सबके कल्याण के लिए। आज मां आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आई हैं, आज का विषय है सत्कर्म ही पूजा। जी हाँ, आज का विषय है सत्कर्म ही पूजा। भारतीय आध्यात्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है तथा सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था में कर्म को ही कारण मानता है। कर्महीन जीवन की सदा ही उपेक्षा की गई है। कर्महीन जीवन व्यर्थ है, इसलिए कर्म की ही महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। भारतीय दर्शन में कर्म त्याग की बात कभी नहीं की गई। गीता का सारा उपदेश कर्म से भागते हुए अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करने का ही है। कर्म करना ही जीवन का लक्ष्य तथा मुक्ति का साधन भी है। उपनिषद में तो इतना कह दिया गया है कि यदि तू 100 वर्ष जीने की इच्छा रखता है तो कर्म करते हुए ही जीवित रह, अन्यथा तेरे जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। किंतु ये कर्म अहम भावना से ना किए जाएं, वरन ईश्वरीय कर्म मानकर इसे किया जाए, जिससे तेरे ये कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे। कर्म ही मनुष्य का स्वभाव है। वह बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। कर्म मनुष्य का जन्मजात और अर्जित स्वभाव है। जीवन से कर्म को रोकना असंभव है। गीता में कहा है
क्षण मात्र भी कोई कभी कर्म को ना करता हुआ नहीं ठहर सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक से कर्म कराते हैं। जीते जी कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। सन्यासी, भिखारी, धनी, निर्धन, ज्ञानी, अज्ञानी, पंडित, मूर्ख, सबको कर्म करना ही पड़ता है। कर्म से भागना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है, जो पाप है। बच्चों, आज का विषय है सत्कर्म ही पूजा। जी हाँ माँ, आज कर्म योग पर चर्चा कर रही हैं। कर्म योग फल और आसक्ति का त्याग कर भगवान आज्ञा अनुसार केवल समर्थ बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। कर्म फल के प्रति आसक्ति दूर करने के लिए श्री कृष्ण का उपदेश है, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। फल सर्वथा तुम्हारे सामर्थ्य से परे की वस्तु है। गीता के इस दिव्य उपदेश में अनाशक्ति का श्रेष्ठतम ज्ञान निहित है। कर्ता का संबंध केवल कर्म से ही है। कर्म फल के प्रति आसक्ति एक तरह से लोभ का ही दूसरा रूप है, जो कदाचित उचित नहीं है। कर्म योग का खुलासा श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से किया है। उनका मानना है कि कर्म करते समय यदि फल की कामना ना रहे तो कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। फल में आसक्ति बांधती है। फल की आसक्ति कर्म को कमजोर कर देती है। इसी तरह मैं करने वाला हूं, ये अभिमान भी कर्म की पवित्रता को कुलषित कर देता है। कर्म जब कर्तापन के अहंकार के बिना और फल आसक्ति से रहित होकर किया जाता है, तब वह अंतःकरण की शुद्धि का कारण बन जाता है। ऐसे कुशलता पूर्वक किए गए कर्म को ही श्री कृष्ण ने योग कहा है। योग कर्मेषु कौशलम। इस प्रकार योगी, जी हाँ, इस प्रकार कर्म योगी कुशल होता है। वो कर्मों से होने वाले हानि से बचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनुष्य की सफलता या असफलता का आधार कर्म है। अच्छे कर्म करने से हम शुभ कर्म करता हो जाते हैं। कर्म ही हमें उठाता है और कर्म ही हमें गिराते हैं। ऋतु के अनुसार किए गए कर्मों से हम उन्नति करते हैं और इसके विपरीत अनृप कर्मों से
हमारा पतन होता है। प्राणी अंधकार की ओर चल पड़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उषा के तुल्य ऋतु का आश्रय लेकर सत्कर्मों में प्रवृत्त हों। ईश्वर सभी कार्य मनुष्य की भलाई के लिए ही करते हैं। मनुष्य कर्म बंधन में पड़कर भूल जाता है कि उसकी वर्तमान दशा उसके कर्मों का ही फल है। मनुष्य को उसके संस्कार प्रेरित करते हैं। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही संसार उसे बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करे। किंतु ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है और बुद्धि ज्ञान के द्वारा ही शुद्ध होती है। गीता के अनुसार कर्मों के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए सत्व, रज और तम गुणों को समझने की आवश्यकता है। इन्हीं गुणों से प्रभावित होने के कारण मनुष्य को शुभ व अशुभ कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। गीता के अनुसार जब आत्मा में ज्ञान हो तब वो सत्गुण कहलाते हैं, और जब अज्ञान आ जाए उसे तमोगुण कहते हैं। यदि आत्मा में राग द्वेष है तो वो रजोगुण माना जाएगा। हमें ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, मन व इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए तथा शुभ कर्म करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आज का विषय है सत्कर्म ही पूजा। श्री कृष्ण ने सत्कर्म का पाठ पढ़ाया, कर्म करने की शिक्षा दी कि प्राणी को कर्म करना चाहिए। एक ऐसा ही उदाहरण भगवान श्री कृष्ण से एक बार प्रश्न किया गया कि आप युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब युधिष्ठिर रोज संध्या काल में वेश बदलकर कहीं जाया करते थे। पांडवों ने जब इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक दिन युधिष्ठिर का पीछा किया तो उन्हें पता चला कि वे युद्ध क्षेत्र में पड़े घायलों की सेवा करने के लिए जाते हैं। भाइयों ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप वेश बदलकर ये कार्य क्यों करते हैं? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि इसमें कई कौरव पक्ष के हैं तो कई हमारे पक्ष के हैं। अगर वे पहचान लेंगे तो मुझे सेवा करवाने में, तब मुझसे सेवा करवाने में उन्हें कष्ट होगा और मैं सच्ची सेवा के अधिकार से वंचित रह जाऊंगा।
जी हाँ बच्चों, जो हृदय से की जाए, जो स्वेच्छा से की जाए, वही सेवा परवान चढ़ती है। और ऐसे ही कर्म को शुभ कर्म कहा जाता है। आज का विषय है सत्कर्म ही पूजा, और अगला पॉइंट है कर्मों की गति। जी हाँ, बहुत बार कर्मों की गति प्राणी जान नहीं पाता। आप जितना सोचते हैं उतना होता नहीं, ना चाहते हुए भी हो जाना और चाहते हुए भी ना होना, ये कर्मों और विकर्मों का ही फल है। विकर्मों का फल पिछले जन्मों में चुकता हुआ हो या नहीं, हम संस्कारों के बरबस इसे हमेशा अनुभव करते रहते हैं। जैसे उमंग, उत्साह, सच्चाई के होते हुए भी ऐसा लगता है कि हम किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत हैं। चारों ओर की परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी इच्छा अनुसार प्राप्ति नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मांगे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। लौकिक जीवन में कर्म फल के वशीभूत कार्य होता है। चार बातों का विशेष महत्व है। पहला है कर्म, दूसरा अकर्म, तीसरा विकर्म, चौथा सुकर्म। कर्म उस कार्य को कहेंगे जो कर्म क्षेत्र पर आते ही उससे आप जुड़ जाते हैं। अकर्म जिस कर्म से कोई पाप पुण्य नहीं होता, जो हमारे पास है उस फल से सिर्फ आप खर्च करते हैं, जमा कुछ भी नहीं करते, वो अकर्म है। विकर्म विकारों से वशीभूत जो फल प्राप्त होता है, वह अगर एक जन्म चुकता नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी आत्मा के साथ चलता रहता है। उसे विकर्म कहते हैं। अब आता है सुकर्म। ये कार्य जो विधि द्वारा प्रदत्त सर्वमान्य लौकिक परंपराओं से संबंधित होता है, जहाँ ईश्वर में आस्था रखकर ईश्वरीय रचना के कल्याण हेतु किए जाने वाले कार्य होते हैं। ईश्वर की याद में उसकी इच्छा अनुसार किए गए कर्म सुकर्म कहलाते हैं। सुकर्म का अनेक गुना फल इस पथ पर चलने पर प्राप्त होता है। इसी के आधार पर विकर्मों का फल नाश भी होने लग जाता है और आत्मा शुद्ध होती है। ये कर्म पूर्ण होने पर आप शुद्ध होने लग जाते हैं। ईश्वरीय दिव्य ज्ञान के आप अधिकारी भी बनते हैं। यह तर्क संगत है कि कोई भी अपने कर्मों के भोग से बच नहीं सकता।
जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं वो आगे चलकर संचित कर्म बन जाते हैं और वे ही प्रारब्ध के रूप में मानव के समक्ष उपस्थित होते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ में प्रवृत्त रहते हैं, वे भी कष्टमय जीवन बिताते हैं, तो कुछ लोग अनाचार अत्याचार करते हुए भी आनंदमय जीवन बिताते हैं। यह सांसारिक प्राणी को ये परिस्थितियां भ्रम में डालती हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे जीवन में दुख है, और हम ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो अत्याचार करता है वो सुखी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस तथ्य को एक सिद्धांत के रूप में लिखा है, को न काहू कर सुख दुख दाता, को न काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति इस नश्वर जगत से ना धर्म ना अर्थ ना यश कमाता है और न प्राणियों पर दया करके उसके कष्ट दूर करता है, ऐसा व्यक्ति शोचनीय है। इस शरीर को पाकर जिसने देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण को नहीं चुकाया तथा प्यास का निवारण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। इस प्रकार संन्यास का महत्व बताते हुए कहा गया है, यदि अपने हृदय और सभी जीवों में स्थित सत्य चित्त आनंद परमात्मा का अनुभव नहीं किया तो चाहे आप सारे विश्व पर विजय कर लें, चाहे कितने दान या कर्म कर लें, किंतु सारे कर्म एवं श्रम व्यर्थ माने जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म एवं संन्यास दोनों ही श्रेयकर है, परंतु संन्यास से कर्म सुगम और श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म के शरीर का निर्वाह कठिन है, असंभव है। किंतु मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकता। यदि शरीर से कर्म नहीं कर रहा तो वो वाचिक या मानसिक कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म से ही सुख दुख भय मृत्यु एवं मोक्ष को प्राप्त करता है। अकर्म से आलस्य रोग एवं दरिद्रता, विकर्म से विपत्ति अपयश और नरक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य विहित कर्म को अहंकार एवं फल की कामना से रहित होकर सब ईश्वर को अर्पण कर दे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। निष्काम कर्म से ही मन का कलुष मिटता है। अनावश्यक एवं अपवित्र विचार से चित्त मुक्त रहता है।
कर्मशील व्यक्ति समाज के काम आता है, अतः हमें विहित कर्म करते हुए जीवन को सार्थक बनाना है। इसी में हमारा लौकिक और पारलौकिक कल्याण निहित है। जी हाँ, यह सत्य है कि कर्म ही जीवन है। बिना कर्म के एक दिन भी जीना वांछनीय नहीं है। मनुष्य जब अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करता है तब उसे कोई दोष नहीं होता और ना ही कर्म के शुभ या अशुभ फल उसे बंधन में डालते हैं। जो क्षण बीत जाता है वो वापस नहीं आता। अतः प्रत्येक क्षण को बहुमूल्य मानकर श्रेष्ठ कर्म करना समय का सदुपयोग है। सत्कर्म से ही परिवार, समाज, राष्ट्र बनते हैं, समृद्ध होते हैं। कर्म से मनुष्य स्वस्थ, समृद्ध एवं लोकप्रिय बनता है और सम्मान पाता है। अकर्मण्य का अपना परिवार ही उसका अनादर करता है। कर्म करने वाला मनुष्य औरों को भी कर्म करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृत एवं रचना है, जिसकी क्षमताएं बड़ी विलक्षण हैं। किंतु जब मनुष्य कर्म करेगा तभी क्षमताएं बाहर आएंगी। कर्म करने से ही मस्तिष्क में रचनात्मक विचार बनते हैं और उनकी बढ़ोतरी होती है। विश्व में जो भी प्रगति हुई है कर्म करने से ही हुई है, पर कर्म ना करने वाले अपने जीवन को, बहुमूल्य क्षमताओं को व्यर्थ जाने देते हैं और भाग्यवादी होकर अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र को उस उपलब्धियों से वंचित कर देते हैं जो वे उन्हें दे सकते थे। तुलसीदास ने उचित ही कहा है, कायर पुरुष भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, जबकि पुरुषार्थी दुनिया बदल देते हैं। गौतम बुद्ध भी कहते हैं, अकर्मण्य व्यक्ति जो करता है वो बिना किए ही रहता है। वह ना नया कुछ कर सकता है और जो पहले प्राप्त होता है वह भी नष्ट हो जाता। अकर्मण्य के पास काम ना करने के कई बहाने होते हैं, जैसे ये कार्य बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, अभी बहुत जल्दी है, अब बहुत देर हो गई है। उसे चाहिए कि वह तत्काल आलस्य और हीन भावना का त्याग करे। अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ाते हुए निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत कर्म करते रहना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। एक बार एक वृद्ध पेड़ लगा रहा था। उस साम्राज्य के राजा ने उसे पेड़ लगाते देखकर कहा, इस पेड़ में फल निकलने तक तो तुम जीवित नहीं रहोगे। वृद्ध ने कहा कि मेरा काम कर्म करते रहना है,
फल किसी ना किसी को अवश्य खाने को प्राप्त होंगे। निरंतर कर्म करने वाला सूर्य के समान है, जो बिना मांगे सबको प्रकाश देता है। जब मनुष्य समय पर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, सभी की उन्नति होती है और सभी संपन्न होते हैं, राष्ट्र भी समृद्ध होता है। बहुत से लोगों का मत है कि परमात्मा ही सुख या दुख देने वाला है। इंसान तो उसके हाथों की कठपुतली मात्र है। पर यहाँ सवाल उठता है कि परमात्मा तो परम पिता है, पिता अपने संतान को दुख क्यों देगा? या फिर किसी को सुख तो किसी को दुख देकर वो भेदभाव क्यों करेगा? सच ये है कि प्राणी के सुख दुख का कारण वह स्वयं ही है, उसके कर्म है। हम तो कार्य करते हैं, उन्हीं के फल के आधार पर ही हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने तो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, साथ ही सृष्टि को चलाने के लिए धर्म की स्थापना की है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्मण्य वाधेस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार महज कर्म करने तक सीमित है। फल क्या मिलेगा यह तुम तय नहीं कर सकते। यहाँ एक बात और विचार करने योग्य है, सभी कर्म तत्काल फलीभूत नहीं होते। कुछ कर्म जन्म जन्मांतर के बाद फलित हो जाते हैं। संचित कर्म ऐसे कर्म हैं जो हमें उसी समय फल नहीं देते। जैसे जब आप परीक्षा देने जाते हैं, उसी समय आपको आपका रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, उसे प्राप्त होने में महीना 2 महीने लग जाते हैं। व्यक्ति सारा दिन कर्म करता है, जहां उसे अपने अच्छे व्यवहार से सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। सच ये है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से शुभ व अशुभ कर्म करता चला जाता है, जो आपके अंदर जमा होते चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वो सदा सुखी रहता है, और जो लोग बुरे काम करते हैं उनके पास समय आने पर उन्हें भी दुख मिलेगा ही। मगर प्रश्न उठता है कि बहुत से प्राणी संशय में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, और उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, और परमात्मा हमारी नहीं सुनता।
संसार में बहुत से प्राणी उन्हें ऐसे दिखते हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर का नाम नहीं लेते, मगर उन्हें कोठी, कार, बंगला दिखाई देता। ईश्वर को भजने वाले के मन में ये विचार आता है कि परमात्मा के घर में भी अंधेर ही अंधेर है। पर महापुरुष समझाते हैं कि परमात्मा के घर में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। जी हाँ, माँ आपकी इसी बात को प्रमाणित करने के लिए इस धरती पर आई हैं। मगर ज़रूरत है कि आपको सतगुरु से जुड़े रहना है। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के वचन को जीवन में धारण करना है और सतगुरु के बताए गए वचनों का पालन करना भी अति आवश्यक है। तो जो भी हम जिक्र कर रहे थे कि महापुरुष आकर ही इस बात को बताते हैं कि परमात्मा के घर में ना देर है ना अंधेर है। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करने पर भी सुख भोग रहा है तो इसलिए कि उसके प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन एक दिन जब उसके ये पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे तब उसे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है कि उसे बुरे कर्म भोगने के लिए विवश होना ही पड़े। जी हाँ, एक कथा के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे। दो मित्र थे, एक गुरुमुख और एक मनमुख। गुरुमुख वो जिसने गुरु को धारण किया है, जो गुरु की वाणी को जीवन में धारण करके मानकर जीता है, और मनमुख वो जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, अपने मन का कहा मानकर चलता है। चूंकि मित्र थे इसलिए उनकी मुलाकात हो जाती और कभी कभी वो एक दूसरे का हाल पूछ लेते। आज वो दिन है जो छुट्टी का दिन है। मनमुख और गुरुमुख दोनों मिलते हैं। गुरुमुख जो सत्संग सुन के लौट रहा है, उसके पांव में एक कांटा चुभ जाता है। वो अपने पांव से कांटा तो निकाल देता है, रक्त बहता है और उससे उसकी पीड़ा का एहसास होता है। मनमुख जब उससे मिलता है तो अपने मित्र से कहता है, कहाँ से आ रहे हो? गुरुमुख कहता है कि मैं सत्संग सुन के आ रहा हूं। तो मनमुख हंसी में कहता है, तब भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ, मुझे देखो, मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता और मैं खुश हूं। तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तब गुरुमुख कहता है कि ये सच है कि मैं सत्संग सुनकर लौट रहा था, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, रक्त बह गया, उसी की पीड़ा के कारण मैं उदास हूं। तब मनमुख हंसता है
कमाल है। मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ये देखो मेरे हाथ में सोने की अशर्फी है जो मुझे रास्ते में मिली। बच्चों, ये सत्य है, कोई कितना ही राम को भज ले, जब तक परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता, जब तक हम उसके योग्य नहीं बन जाते, जहां अंतर प्रेरणा से सत्य जागृत हो जाए। दुनियावी बातें चुभन देती हैं, इसीलिए कहा गया ये दुनिया कांटों की सेज भी है और फिसलन भी है, जहां प्राणी बड़ी जल्दी फिसल जाता है। उस गुरुमुख के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके मन में भी विचार आया कि बात तो सही कह रहा है, मैं सत्संग सुन के आ रहा हूं और मेरे पांव में कांटा चुभ गया, ये कभी ईश्वर का नाम नहीं लेता, और इसे सोने की अशर्फी मिल गई। मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने गुरुजी से जाकर ही पूछूं। दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, दोनों उस स्थान पर जाएं जहां तुम्हें कांटा चुभा, वहां की मिट्टी खोदिए और जो प्राप्त हो उसे लेकर आए। मनमुख से कहा, जहां तुम्हें अशर्फी मिली तुम भी उस स्थान को खोदो, खोदने पर जो प्राप्त हो दोनों वो सामान, वो वस्तु लेकर हमारे पास आए। दोनों ने ऐसा ही किया। गुरुमुख को जिस स्थान पर कांटा चुभा था उसने खोदाई की तो नीचे से उसे त्रिशूल, कांटे, तलवार, नुकीले तीर और फांसी का फंदा मिला। गुरुमुख ने इन सबको निकाल कर एक गठरी में बांधा और चल पड़ा। इधर मनमुख उस स्थान पे पहुंचा जहां उसे एक अशर्फी प्राप्त हुई थी। उसने भी खुदाई की और खुदाई करने पर उसे एक घड़ा प्राप्त हुआ। वो घड़ा लेकर महात्मा जी के पास पहुंच गया, गुरु जी के पास। गुरु जी ने पहले वो घड़ा थामा जो मनमुख ने दिया। जब उसका ढक्कन खोला तो अशर्फियों के आकार वहां पड़े थे घड़े के अंदर, जो राख की ढेर बन चुके थे। महात्मा जी ने मनमुख को दिखाते हुए कहा, तुम देखो, आज के दिन तुम्हें इतनी अशर्फियां मिलनी थी क्योंकि पिछले जन्म में तुमने पुण्य कर्म किए थे, दान किया था, मानवता के नाम पर तुम्हारे अंदर श्रद्धा थी, तुमने पुण्य कमाए थे, इसी कारण तुम इस जीवन में सुखी हो। किंतु इस जन्म में सुख पाकर तुम ईश्वर को भूल गए, पुरुषार्थ के कर्म करने भूल गए। तुम्हारे भाग्य की ये सारी अशर्फियां राख का ढेर बन गई है। तुम स्वयं इसमें हाथ डालकर देख लो। मनमुख ने हाथ डाला तो देखा वो सब राख की ढेर बन चुकी थी। महात्मा जी ने अब गुरुमुख की तरफ देखा, उसकी गठरी को खोला
जिसमें चाकू, तलवार, तीर, भाला, नुकीले पदार्थ और फांसी का फंदा मिला। महात्मा जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में तुम्हारे अंदर बहुत विकार था और तुम बुराई के मार्ग पर चले, लेकिन तुम्हारे जीवन का अंत बहुत बुरा हुआ। तुमने बहुत कष्ट भोग कर तुम्हें मृत्यु मिली और तब तुम ईश्वर से तुमने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे मृत्यु दो। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में मैं सतमार्ग पे चलूंगा। आपसे प्रार्थना है मुझे सतमार्ग पर आप चलाएं, ताकि मेरे सारे पाप कट जाएं, धुल जाएं। ईश्वर ने अपनी कृपा से तुम्हें ऐसा परिवार मिला जहां तुम सत्संग से जुड़ गए। वो सत्संगी परिवार था। इस जन्म में तुम सत्संग को सुनते और सत्संग में कही गई बातों का अनुसरण करते और उसे जीवन में धारण करने का तुमने प्रयास किया। कि जितने तीर, चाकू, भाले, ये सब तुम्हारे जीवन का कष्ट है जो तुम्हें चुभते। जो अत्याचार या शोषण तुमने पिछले जन्म में किया, तुम्हें इस जन्म में भुगतना था, पर तुम्हारे सत्कर्म के कारण वो सब कर्म कट गया। आज के दिन तुम्हें फांसी लगनी थी अगर तुम ऐसे ही बुरे कर्म करते, किंतु सूली का सिर्फ कंडा ही चुभा। मात्र अल्प रक्त बहा, बस तुम्हें इतनी ही पीड़ा मिली। तो बच्चों, ये सत्य है कि हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए, सच्चे कर्म करने चाहिए। सत्कर्म करने से, सतगुरु से जुड़े रहने से हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, शुभ विचार आते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। आज का विषय है सत्कर्म ही पूजा। ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म के प्रकार कितने हैं। कर्म नियमों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के हैं। जी हाँ बच्चों, कर्म नियम के अनुसार कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला है क्रयमान कर्म। ये वर्तमान जीवन जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा, अपनी कामना एवं अपनी वासना, अपना अहंकार के कारण जो भी कर्म करता है वो क्रयमान कर्म कहलाता है। क्रयमान कर्म के अंतर्गत शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म आते हैं।
जो कर्म शास्त्रों में बताए गए या धर्म के अनुसार जो व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है, जिससे दूसरों का हित होता है और जिससे स्वयं की चेतना का विकास होता है, जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से करता है अपना कर्तव्य मानकर, जी हाँ, वो शुभ कर्म कहलाते हैं। जब प्राणी के अंदर धर्म की समझ आते हैं, जब प्राणी को धर्म में रस आता है, सुख की अनुभूति होती है, तब वो स्वेच्छा से कर्म करता है, अपना स्वधर्म मानकर, अपनी इच्छा से। और ऐसा ही कर्म शुभ कर्म कहलाता है, जहां हम अपने समय से, अपने धन से औरों के काम आते हैं। यहां कहना चाहेंगे कि हम जीवन में कोई भी कर्म करें, ये सदैव याद रखें, हम अपने ईष्ट से सदैव जुड़े रहें, जिसे हम अपना गुरु मानते हैं। अगर हम उससे जुड़े हैं तो हमारा हर कर्म शुभ कर्म होगा, हम गलत नहीं हो सकते। जी हाँ, एक उदाहरण देने जा रहे हैं। एक जिज्ञासु संत तुकाराम की खोज में निकल पड़ा। पूछते पूछते वह संत तुकाराम के पास पहुंचा। उसने देखा तुकाराम एक दुकान में बैठे अपने कार्य में व्यस्त हैं। वो दिन भर उनसे बात करने की प्रतीक्षा में उन्हें देखता रहा, उन्हें निहारता रहा। तुकाराम सामान तौल तौल कर बेचते रहे और वो प्रतीक्षा करता रहा। जब दिन ढला तब वो उनके करीब गया और उसने कहा, मैं परम ज्ञानी संत की शरण में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। मैं परम ज्ञानी संत की शरण में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। लोगों ने मुझे आपके पास भेज दिया, लेकिन मैंने तो आपको सारा दिन केवल कारोबार करते देखा है। उस व्यक्ति के बात सुनकर तुकाराम ने कहा, मेरे लिए मेरा काम ही मेरी पूजा है। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी पूजा है। मैं कारोबार भी प्रभु की आज्ञा मानकर ही करता हूँ। जब जब सामान तौलता हूँ और तराजू की डंडी को देखता हूँ, वह संतुलन में स्थिर होती है,
इसे गौर करता हूं, तब तब मैं अपने भीतर जाकर अपने मन की परीक्षा लेता हूं कि तू जाग रहा है ना, तू समता में स्थिर है ना। साथ साथ हर बार ईश्वर का स्मरण करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझसे कोई गलती ना हो, मेरा हर पल हर कर्म ईश्वर की आराधना ही है। जी हाँ, उनकी बात सुनकर जिज्ञासु तुकाराम के चरणों में गिर पड़ा। जी हाँ बच्चों, यहां ये बता दें, ये सत्य का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, जहां मां आपको सत्कर्म ही पूछा, पर आज प्रवचन करें सत्कर्म यानी सत्य कर्म, सच्चा कर्म, जहां हर पल अपने इष्ट की बातों को याद करना, अपने इष्ट को सजदा करना, अपने इष्ट से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तभी आपका कर्म शुभ कर्म, सत्कर्म होगा और वो परवान चढ़ेगा। तो बच्चों, इस विषय पर मां प्रकाश डालती हैं, जहां मां क्रयमान कर्म की बात कर रही थी। क्रयमान कर्म जहां भी मां ने बताया आपका वर्तमान जीवन है। वर्तमान जीवन जहां आप अपनी इच्छा से, अपनी कामना से, अपने वासना से, अपने अहंकार से कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। क्रयमान कर्म 3 प्रकार के हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। जहां अभी मां ने आपको शुभ कर्म करने का एक उदाहरण दिया कि कर्म करते हुए आप कैसे अपने इष्ट से जुड़कर अगर कर्म करते हैं तो वो कर्म शुभ कर्म कहलाएगा। इसके विपरीत शास्त्र निषिद्ध कर्म, जिससे दूसरों की हानि होती है, दूसरों को पीड़ा व दुख होता है, जो समाज एवं राष्ट्र की नीति एवं मर्यादा के विपरीत होते हैं, जिन कर्मों के करने से स्वयं की आत्मा का पतन होता है, वे सभी अशुभ कर्म कहलाते हैं। तो बच्चों, ये प्रयास करना चाहिए, सदैव सावधान रहना चाहिए, सदैव सचेत रहना चाहिए कि आपसे कभी भी अशुभ कर्म ना हो। तेरा केवल कर्म ही के विषय में अधिकार है, कर्म फलों के विषय में कदापि नहीं। यह सूत्र कर्म सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसमें कर्म का समस्त सार निहित है। इसका अर्थ है कि कर्म करने की मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है। जी हाँ, क्रयमान कर्म यानी आपका वर्तमान जीवन, जहां कर्म करने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, खरे कर्म करें या खोटे, शुभ कर्म करें या अशुभ। तो बच्चों, हम जिक्र कर रहे थे क्रयमान कर्म, जहां शुभ और अशुभ कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है।
ये आप पे निर्भर है कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उन्नति करते हैं, या अपने जीवन का पतन करते हैं और नीचे की योनियों तक जाने के लिए स्वयं को बाध्य करते हैं। जहां अभी मां जिक्र कर रही थी कर्मों के प्रकार, कर्म का दूसरा रूप है संचित कर्म। किसी कर्म को बार बार करते रहने से आदतों का निर्माण हो जाता है। कुछ कर्म और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपकी स्मृति पटल पर अंकित हो जाती हैं। ऐसे ही कर्म जो आपके मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहा गया, जो संस्कार का रूप भी ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपका पुनर्जन्म होता है तो हर प्राणी अपने पिछले जन्मों के संचित कर्म के साथ ही जन्म लेता है। हर एक को उसके ज्ञान के आधार पर बुद्धि, समझ और विचार साथ लेकर आता है। ठीक इसी प्रकार कोई ज्ञानी तो कोई अज्ञानी, कोई कवि तो कोई लेखक, कोई नेता कोई अभिनेता, कोई संत तो कोई महापुरुष की शुरुआत आपके पिछले जन्मों के कारण ही होती है। इस जन्म में आप उस ओर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखने में आता है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे सभी अव्वल नहीं होते। जहां आपने जितना ज्ञान अर्जित किया है, उससे आगे का ज्ञान समझने में, जानने में, ग्रहण करने में आपको उतनी आसानी होती है। तो बच्चों, आपके पुनर्जन्म आपके संचित कर्म के आधार पर ही आपको मिलता है। अब आता है तीसरा प्रकार, प्रारब्ध कर्म। ये ऐसे कर्म हैं जिनका होना सुनिश्चित हो जाता है, जो टल नहीं सकता, जिसके लिए ये भी कहा गया है कि वो होनी है, वो होके रहती। तो प्रारब्ध कर्म जो सुनिश्चित हैं, वो होकर रहते हैं। ये भी 3 प्रकार के हैं: अनिच्छा से, परेच्छा से और स्वेच्छा से। अनिच्छा से होने वाले प्रारब्ध कर्म, जहां आप बीमार हो जाते हैं, कोई रोग आपको लग जाता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो बीमार हो। ठीक इसी प्रकार आपका विवाह, जहां आपके संजोग हैं, जहां लिखा है वो अटल है। कोई हादसा, कोई घटना, कोई दुर्घटना, बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, ऐसी तमाम अचानक कोई समस्या का घिर जाना, ये प्रारब्ध कर्म है
जो अनिच्छा से आ जाते हैं। कोई प्राणी चाहता नहीं, मगर उसकी इच्छा हो या ना हो, ये प्रारब्ध है जो सुनिश्चित हो चुके हैं, जो होनी है वो होके रहते। अब आता है पर इच्छा से, यानी दूसरों के माध्यम से, दूसरों के जरिए आपकी जिंदगी में कलह कलेश, कोई समस्या, कोई झगड़ा, कोई विवाद, फिर चाहे वो जमीन जायदाद का हो या निंदा हो, इस प्रकार की समस्याएं जो दूसरों के जरिए आती हैं आपके जीवन में, ये भी अटल हैं, मगर ये पर इच्छा से आती हैं, दूसरों के माध्यम से आती। प्रारब्ध कर्म का तीसरा कारण है स्वेच्छा से। जी, आपके अंदर 5 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक प्राणी को ज्ञान नहीं होता, धर्म की समझ नहीं आती, वो धर्म की मर्यादा में जीना नहीं सीखता। वो इंद्रियों की गुलामी करता है, मन का कहाँ मानता है, और ना चाहते हुए भी वो गलतियां कर जाता है, इस जीवन को मिथ्या कर जाता। तो बच्चों, अभी आपके समक्ष माने कर्म के 3 प्रकार बताएं। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। कर्म का महत्व। सृष्टि के नियम में कर्म और फल के बीच कुछ समय लगने का विधान है। बीज बोने पर उसमें वृक्ष बनने, बीज बोने से लेकर वृक्ष बनने तक कुछ समय लग जाता है। मनुष्य में ये बाल बुद्धि देखी जाती है कि वे तत्काल कर्म का फल चाहते हैं, देर होने पर अधीर हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि हथेली पर सरसों निकल आए, कल तक उसमें पौधे निकलने की प्रतीक्षा ना करनी पड़े। वह विवेकवान दूरदर्शिता ना जाने कहाँ चली जाती है, जिसे अपनाकर विद्यार्थी विद्वान, दुबले पहलवान, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि एवं निर्धन धनवान बनते हैं। ये मनुष्य की भूल है, जिसके कारण वह अपने जीवन का उद्देश्य, स्वरूप और वरिष्ठता तक भूल जाता है। राजमार्ग से भटककर शॉर्टकट अपनाने के लिए आतुर हो जाता है। झाड़ झंकाड़ों में मारा मारा फिरता है। ये प्रभाव मनुष्य के औचित्य चिंतन का ही प्रमाण है। इसी कारण उसके चरित्र और व्यवहार में भ्रष्टता आ जाती है। भ्रष्ट चिंतन ही भ्रष्ट आचरण का निमित्त बनता है। और सच ये है कि कर्म फल भोगे बिना किसी का छुटकारा असंभव है। चारे के लोभ में चिड़िया और मछलियां अपनी जान गंवाती हैं। जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा।
संसार मोह माया काम क्रोध मद के कीचड़ जैसा है, जहां पर हर व्यक्ति अपना स्वार्थ, अपनी अहंता की पूर्ति चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवन और विश्व के यथार्थ को पाना कठिन है। पर यदि कोई सत्य का आश्रय लेता है तो कमल के समान वह अपनी आत्मा को मूल बिंदु पर स्थित होकर विश्व के यथार्थ को वो देख सकता है। कर्म योग के अलावा मनुष्य के जो भी अन्य कार्य हैं वे बंधन का कारण होते हैं। कर्म करते हुए कर्म के बंधन में आप ना पड़े। गीता में कर्म योग वाले अध्याय में समझाया गया है, ये संभव है तू कर्म मत कर, सिर्फ कर्म तक सीमित मत रह, तू यज्ञ कर्म कर। कर्म को यज्ञ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, तू जो भी कर्म कर वो भगवान के लिए कर। भगवत प्रेम के कारण कर्म करने से तू कभी भी गलत नहीं होगा। कभी पाप कर्म तुझसे नहीं होंगे। प्रेम में रत रहकर सदैव सत्कर्म ही होंगे। जी बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इष्ट से प्रेम करें, अपने गुरु से प्रेम करें। जब गुरु से प्रेम होगा तो गुरु के वचनों से भी प्रेम होगा। ये सदैव याद रखें, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। जब ईश्वर के द्वारा दिया गया है तब उन्हीं की इच्छा समझकर आप सबसे प्रेम करें। सबसे प्रेम आप तब कर पाएंगे जब गुरु के वचनों के सार को आप समझेंगे, साथ ही अपना जीवन सबके हित के लिए समर्पित करेंगे। भूल कर भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का अहित हो या किसी के कल्याण में बाधा पहुंचे। उत्तम विचार और महान चरित्र बल ही मानव का परम धर्म है। इसलिए सदैव बुद्धि, विवेक, सत्य, श्रद्धा, चरित्र और प्रभु भक्ति को ही अपना परम धन मानिए। मनुष्य को ये कटु सत्य सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन में सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इसलिए ऐसा धन कमाएं जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। जरूरतमंदों, असहाय, दुखियों की सेवा कर प्रभु के आप प्रिय बने। इसके अतिरिक्त एक दूसरा परिबल भी है जो हमें कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है, और वो है प्रेम। चाहे आपकी माँ भी सदैव ये रास्ता आपको दिखाती आई हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जब प्रेम हो जाता है तब मनुष्य सिर्फ प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करता है।
उसे कुछ प्राप्ति की चाहत नहीं होती। वो सिर्फ प्रेम के निमित्त, निज आनंद हेतु, आत्म संतोष के लिए निमित्त कर्म करता है। इस प्रेम में उसका स्वार्थ नहीं होता। यही प्रेम भक्ति है, और भक्ति से प्रेरित होकर सेवक अपना कार्य करता है। वो सोचता है मैं हर कार्य श्रद्धा से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, पूरी लगन से करूँगा, पूरी चेष्टा से, पूरी अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, पूरे प्रयास से, वह सुंदर ढंग से मैं अपने कार्य को करूँगा। इस प्रकार भक्ति के बिना निष्ठा नहीं आती, और निष्ठा के बिना आपका सच्चा कर्म पूरा नहीं होता। तो बच्चों, सत्कर्म अपने सतगुरु से प्रेम, सच्चा नेह किए बगैर आप सच्चा कर्म नहीं कर सकते। जब शिष्य गुरु से सच्चा नेह करता है, तो ये सच है कि गुरु भी उसकी संभाल करते हैं। अक्सर माँ ने कहा है, गुरु बसे बनारसी, 7 समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े, जो गुण होए शरीर। एक ऐतिहासिक उदाहरण आपके समक्ष माँ रखने जा रही हैं कि किस तरह अवतार जो इस धरती पर आते हैं, किस तरह वो महापुरुष जो संसार को रास्ता दिखाते हैं, वो हर एक को जानने वाले हैं, और किस तरह वो आपकी संभाल करते हैं, यहाँ माँ यही व्यक्त करती जा रही है। अब्दुल रहीम खान खाना मुसलमान थे। अब्दुल रहीम खान खाना मुसलमान थे, और अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें आप रहीम के नाम से जानते हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुसलमान होते हुए भी वो कृष्ण के अन्य भक्त थे, बहुत प्रेमी थे। जी हाँ, उन्हें कृष्ण पर विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी और प्रेम के भाव थे। एक बार अकबर बादशाह की आज्ञा पाकर रहीम दक्षिण भारत के एक हिंदू राजा पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में विजय अब्दुल रहीम खाना खान की ही हुई। राजा ने रहीम के पास प्रस्ताव भेजा, विजय तो आपको प्राप्त हो गई है, ऐसी स्थिति में हम लोग परस्पर मित्र बन जाते तो मेरे लिए यह गौरव की बात होती। रहीम बड़े सरल चित्त के व्यक्ति थे। उन्होंने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। किसी को नीचा दिखाना उनके स्वभाव में नहीं था। एक दिन राजा के यहाँ से प्रस्ताव आया कि जाने से पूर्व एक दिन वे राजा का आतिथ्य स्वीकार करें तो बड़ी कृपा होगी। रहीम ने उनका निमंत्रण सहज भाव से स्वीकार कर लिया।
और संदेशा भेज दिया कि उस दिन शाम का भोजन वे राजा के साथ करेंगे। निश्चय हो जाने पर शाम के समय वे अपने एक सैनिक को लेकर वहां राजा के महल के द्वार तक पहुंचे। किले के द्वार पर ही उनको एक बालक मिल गया। उसने बड़े सरल भाव से पूछा, खान साहब कहाँ जा रहे हैं? रहीम ने जवाब दिया, राजा साहब के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। उस बालक ने कहा, मत जाइए। रहीम ने पूछा, क्यों? बालक ने कहा, क्योंकि राजा के मन में पाप है। उसने आपके भोजन में विष मिला दिया है। आपको मारकर वो फिर से युद्ध करेगा और आपकी सेना को पराजित कर भगा देगा। रहीम ने कहा, पर मैं तो भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं और वचन भी दे चुका हूं। उस बालक ने कहा, उस वचन को तोड़ दीजिए। रहीम सोच में पड़ गए। यह तो मेरे लिए कठिन है। बालक ने अपनी ओर से रहीम को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया। अंत में रहीम ने कहा, क्या तुम भगवान कृष्ण हो जो मैं तुम्हारी बात मान लूं? उस बालक ने बड़े सहज भाव में कहा, यदि मैं कृष्ण ही हूं तो? रहीम को आश्चर्य हुआ। वे एक टक उसे देखते रह गए। तभी उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश हुआ। रहीम ने देखा कि वहां कोई बालक नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं उस बालक के स्थान पर खड़े हैं। रहीम श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन्हें सुनाई दिया, अब तो नहीं जाओगे ना? रहीम ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। ये सच है कि ऐसा कहकर रहीम ने उनके चरणों से शीश उठाया तो देखा वहां कोई नहीं है। कृष्ण अपना आशीर्वाद देकर जा चुके हैं, लेकिन वो एक ऐसी अनुभूति थी जिसे रहीम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला पाए। और उसी समय वो वापस लौट आए और लौटकर उन्होंने किले पर आक्रमण कर दिया। उस राजा को बंदी बना दिया। बंदी राजा को जब रहीम के समक्ष उपस्थित किया गया, तब रहीम ने पहला प्रश्न किया, क्यों राजा साहब मित्र को निमंत्रण देते हो और मित्र को भोजन में विष मिलाते हो?
मित्र को निमंत्रण देते हो और मित्र के भोजन में विष मिलाते हो। राजा का सिर पहले से ही नीचा था, वो और नीचा हो गया। उसे आश्चर्य इस बात का था कि रहीम को, जी हाँ बच्चों, राजा को इस बात पर हैरानगी थी कि रहीम को इस बात का ज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि इस योजना में उसने किसी को भी सम्मिलित नहीं किया था। इसलिए बेनती की, खान साहब, ये तो निश्चय है कि मुझे आप मृत्यु दंड अवश्य देंगे, किंतु एक प्रार्थना है, मुझे ये अवश्य बताएं कि ये विष का रहस्य आप किस प्रकार जान पाए। रहीम ने कहा, तुमने तो मित्रता नहीं निभाई, मित्र माना पर मित्रता नहीं निभाई, किंतु मैं तुम्हें मित्र कह चुका हूं, इसलिए मृत्यु दंड नहीं दूंगा। फिर विष का रहस्य, उसे रहस्य ही रहने दो। राजा ने कहा, मैं मिन्नत करता हूं, मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। रहीम ने कहा, यदि यही बात है तो बता देता हूं, मुझे मेरे भगवान ने, जो तुम्हारा भगवान भी है और मेरा भी है, मेरे उसी प्रभु ने ये सत्य बताया कि तुमने मेरे भोजन में विष मिलाया। ये सुनकर राजा निरुत्तर रह गया, तौबा करने लगा, से भूल हो गई। वो नहीं जान सका कि हम सबसे ऊपर भी कोई सत्ता है, कोई विधाता है, कोई परखनहार है, जो हमें परख रहा है, जो देख रहा है, जो हमारे कर्मों का हिसाब रख रहा है। तो बच्चों, इसी कथा के साथ आज के प्रवचन का समापन होता है।